दोस्तों, सरकार सब जानती है, हमें किसने पैसे दिए, हमने किसको पेमेंट किया, हमारे खाते में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, खाते में बैलेंस कितना है, कितना ब्याज बना, हमें कितना डिविडेंड मिला, कौन से शेयर और म्यूचुअल फंड हमने खरीदे और किसको बेचे, हमने कितने की गाड़ी खरीदी, कितने का घर लिया। सरकार को ये सारी बातें पता हैं। लेकिन दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। सरकार ये बताती है कि आपके बारे में उसे क्या पता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये सब लिखा होता है, और अगर आपको ये एक बार पता चल जाएगा कि सरकार को क्या पता है, तो फिर आपसे गलती होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी। फिर आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। आज हम आपको बताएंगे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पर सरकार की नज़र होती है। दोस्तों, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करने का पोर्टल अलग है, लेकिन उसका रास्ता इनकम टैक्स रिटर्न वाले पोर्टल से ही होकर जाता है। यानी सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर जाना होगा, वहां पर लॉगिन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालना होता है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने ई फाइलिंग वेबसाइट का डैशबोर्ड आता है। यहाँ से हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसका बटन सामने दिख रहा है। लेकिन अभी हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम मेन्यू में सर्विसेज पर टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन, रिफंड, कॉन्डोनेशन वगैरह। इन्हीं के बीच हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का लिंक भी दिखेगा। आइए इस पर हम टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने ये मैसेज आ गया है, जो बता रहा है कि अब हम दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे। चलिए उसके लिए प्रोसीड बटन पर टैप कर देते हैं। इसके साथ ही हम AIS के पोर्टल पर आ जाते हैं। सामने हमें इसके इंस्ट्रक्शन दिखते हैं। इसमें ऊपर ही डिस्क्लेमर में बताया गया है कि AIS में वो सभी जानकारी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस तारीख तक मिल पाई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। नीचे ये भी बताया गया है कि इस पोर्टल से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी जानकारी देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी जानकारी पर आपत्ति है तो उसका फीडबैक भी दे सकते हैं और फीडबैक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी साइट से टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। AIS में आपको हर जानकारी डिटेल में मिलती है, लेकिन अगर आपको इन सब जानकारी की समरी यानी सारांश चाहिए तो इसके लिए TIS देखना होगा। हम इन दोनों को यहीं देख सकते हैं, तो इसे देखने के लिए अब हम AIS टैब पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के सेक्शन दिख रहे हैं। ऊपर हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से ही डेटा मिल पाएगा, उसके पहले का नहीं। इसके अलावा डेटा उसी फाइनेंशियल ईयर का है जो पूरा हो गया है। जैसे यहाँ 2021-22 का डेटा तो है, लेकिन 2022-23 का डेटा नहीं है। हम जुलाई 2022 में ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है, उसका डेटा यहाँ नहीं है। वैसे अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा ही चाहिए, और वो यहाँ पर मिल जाएगा। आइए सबसे पहले TIS चेक करते हैं। ऊपर हमें टैक्स पेयर की जर्नल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद अगले सेक्शन में असली इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं जो हमने पिछले साल किए थे। जैसे हमें शेयर का डिविडेंड मिला था, उसकी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम भी दिख रही है, और एक रो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के लिए है और उसके बाद अगली रो डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट की है। यहाँ शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री और खरीद का भी हिसाब मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एक कार खरीदी थी, उसका डिटेल भी यहाँ पर दिख रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसमें हर कैटेगरी के ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके बताया गया है, लेकिन अगर आप अलग अलग जानना चाहते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। उसके लिए हमें उस तरह के ट्रांजैक्शन वाले रो पर क्लिक करना है। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर टैप करेंगे। ये देखिए हमारे सामने दोनों अकाउंट दिख रहे हैं और साथ में इनके अलग अलग ब्याज भी दिख रहे हैं।
इसी तरह से हम डिपॉजिट अकाउंट का भी अलग अलग इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो ये था टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। आइए अब देखते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। यहाँ भी पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन ही है, जबकि पार्ट बी में 5 अलग अलग टैब्स हैं। पहले टैब में TDS और TCS की इंफॉर्मेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि TDS कब कब कटा। अगर आप सैलरीड हैं और TDS कटता है तो वो भी यहाँ दिखेगा। इसके अलावा डिविडेंड और डिपॉजिट के ब्याज पर कटने वाले TDS की जानकारी भी यहाँ पर है। इसमें जिस भी TDS का डिटेल्स समझना है उस पर टैप कर सकते हैं। जैसे हमें इंटरेस्ट पर TDS का डिटेल जानना था कि आखिर कितने ब्याज पर कितना TDS कटा है, इसके लिए हमने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाली रो पर टैप कर दिया। इसके साथ ही हमारे सामने अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट और उस पर लगे TDS के बारे में पता चल जाएगा। जैसे 31 मार्च 2022 को 1516 रुपए ब्याज आया तो उस पर 151 रुपए TDS काट लिया गया। इसी तरह और भी एंट्रीज हैं। आइए अब SFT इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं। इस सेक्शन में हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी दिख रही है। जैसे इसमें बताया गया है कि हमें किस किस कंपनी का डिविडेंड मिला है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इस सेक्शन में भी है। इसके अलावा शेयरों की खरीद बिक्री और म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री का डिटेल भी इसी सेक्शन में अवेलेबल है। जैसे अगर हमें अपने शेयरों की बिक्री का हिसाब देखना है तो हमें सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर वाली रो पर टैप करना होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हर शेयर की सेल डेट, सेल कास्ट, परचेज कास्ट सब कुछ दिया है। आप यहाँ से सीधे पूरा डेटा लेकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भर सकते हैं। अगला टैब पेमेंट ऑफ टैक्सेस का है। इसमें आप अपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हिसाब देख सकते हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन भी फॉर्म 26 AS में होती है। यहाँ आपको एक रिफंड का टैब भी दिखेगा। इसमें आपको अपने इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस वेबसाइट पर एक और सुविधा है। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रांजैक्शन के बारे में कोई जानकारी गलत लिखी हुई है तो आप उसे बदलने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर एंट्री के सामने एक फीडबैक का कॉलम मिल जाएगा। उसमें जहां ऑप्शनल लिखा है उसी बटन पर टैप करना है। उसके बाद आप सही इंफॉर्मेशन भर कर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के बाद मॉडिफिकेशन को अप्रूव कर देगा। तो दोस्तों, ये था एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसे आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका यूज करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसे डाउनलोड कर लें। PDF डाउनलोड करने का बटन ऊपर दिया है। इस बटन पर टैप करते ही एक नया विंडो खुल जाता है। इसमें हमारे सामने 3 तरह की फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। जब हम किसी एक फाइल के सामने वाले डाउनलोड बटन पर टैप करेंगे तो फाइल को ईमेल एड्रेस में भेजने का मैसेज दिखता है, लेकिन हमने ये देखा कि फाइल ईमेल एड्रेस पर पहुंचती ही नहीं है। खैर, वहीं पर फाइल डाउनलोड करने का एक और तरीका है। अगर आप गौर से देखेंगे तो डाउनलोड बटन की जगह पर अब गो टू एक्टिविटी हिस्ट्री का बटन दिख रहा है। अब इस बटन पर टैप कर देना है तो अब हम एक्टिविटी हिस्ट्री वाले पेज में आ जाते हैं। सबसे ऊपर हमें फाइल डाउनलोड करने की एक्टिविटी ही दिखती है। इसके साथ ही हमें डाउनलोड का एक सिंबल भी दिख रहा है। जब हम इस सिंबल पर टैप करते हैं तो AIS की फाइल तुरंत डाउनलोड हो जाती है। तो फाइल हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गई है, लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है। इस फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको स्मॉल लेटर में अपना पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद फिर अपनी जन्म तिथि डालनी होगी। दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और जन्म तिथि DD, MM, YY फॉर्मेट में लिखनी चाहिए। जब आप इस पासवर्ड को डाल देंगे तो PDF फाइल ओपन हो जाएगी। AIS की तरह आप TIS भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जब TIS वाला टैब खुला हो तो डाउनलोड बटन पर टैप कर दीजिए। उसके बाद एक विंडो में फिर से डाउनलोड बटन दिखेगा, उस पर टैप कर देंगे तो फाइल तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करने के लिए भी पासवर्ड वही होगा, यानी अपना पैन और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा।
दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इसके अलावा फॉर्म 26AS भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसे भी खुद ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं और इन तीनों तरीकों के बारे में हमने अपने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और उपयोगी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।